हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, खानजादी अभिषेक क्या कर रहे हैं एक दूसरे को डेट, ये सवाल अब उठने लगा है। जिस तरह से इनकी रील आ जाती है अचानक फैंस के सामने और फैंस सरप्राइज और हक्का बक्का रह जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, अचानक हमारे सामने इतना बड़ा गिफ्ट कैसे आ जाता है। और हर बार जब भी ये नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कोई इनकी नई रील आती है तो अचानक फैंस को सरप्राइज मिल जाता है। ये जो रील इन्होंने रिकॉर्ड की थी, इसका कोई आइडिया नहीं है कि कब रिकॉर्ड हुई, किस लोकेशन पे हुई, मुंबई में शूट की गई थी या दिल्ली में शूट की गई थी। क्योंकि खानजादी को देखा गया था दिल्ली में एक इवेंट में वो शामिल होने के लिए आई थी और उसके बाद उन्होंने रात में ही लाइव आकर उन्होंने बता दिया था कि मेरी कल ही मुंबई के लिए फ्लाइट है और मैं मुंबई चली जाऊंगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो मुंबई में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुंबई में ही स्टे कर रही हैं, सोनिया बंसल के साथ या अंकिता लोखंडे के साथ, या इन्होंने एक अलग अपना फ्लैट ले रखा है। इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो समझने वाली बात है कि अभिषेक खानजादी का चल क्या रहा है, कोई कैसे इनको पकड़ नहीं पा रहा। इनका रातों रात प्लान बन जाता है रील बनाने का, शूटिंग कब हो जाती है, क्या लोकेशन होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता और अचानक इनकी रील आ जाती है। और ये हमेशा हो रहा है, हर बार हो रहा है। ऐसे ही देखना, एक दिन इनका गाना भी आ जाना है, कोई किसी को पता नहीं चलेगा कि शूटिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, नहीं, बस सीधे हमारे सामने गाना इनका आ जाएगा। तो ये है, चीज़ें अच्छी लग रही है देखने में। और जब इनका सरप्राइज आता है तो फैंस के लिए तो बल्ले बल्ले वाली बात हो जाती है, बहुत खुशी का दिन वो होता है। अब मेरा सवाल उन एवेंजर से है जो खानजादी को हेट करते हैं। अब देख लिया आपने, ये बहुत बड़ा तमाचा है आपके मुंह पे, ये अभिषेक ने लगाया है। जो आप खानजादी को हेट करते हो ना, अरे हमारे तो अभिषेक के पीछे पड़ी है खानजादी फेम के लिए, अब बताओ ना क्या हो रहा है। भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में काम करने से, दोनों इतने मिलनसार दिखाई दे रहे हैं, दोनों की केमिस्ट्री देख के फैंस को इतना अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये कोई एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, नेचुरल एक्टिंग दिखाई दे रही है। जैसे कपल होते हैं, मियाँ बीवी होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उस तरीके की केमिस्ट्री इनकी बेड पे दिखाई दे रही है। और उसमें आपको ये शिकायत होती है कि भैया खानजादी तो फेम के लिए अभी के पीछे पीछे है, नाम इस्तेमाल कर रही है। तो ये चीज़ें करना बंद कर दो। अभिषेक फैंस हो या खानजादी फैंस हो, आप दोनों एक ही हो, मतलब अभिजादी फैन हो। आप मेरी मत मानो, आप सोशल मीडिया पे चले जाओ और मुझे एक दो कमेंट ऐसे उठा के ला दो कि जो ये बोलता हो कि भैया हम अभिषेक और आयशा को साथ में देखना चाहते हैं, या फिर अभिषेक और ईशा को साथ में देखना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में। कोई ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा, मुश्किल से 2-4 मिले तो मिले 100 में, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि फिर भी आयशा के साथ गाना आ जाता है, रील आ जाती है अभिषेक की, तो वो देखना तो पड़ेगा ही भाई। वो खानजादी फैंस भी देखते हैं, अभिषा फैंस भी देखते हैं, अभिजादी फैंस भी देखते हैं, सब लोग देखते ही हैं। उसमें ये नहीं हो सकता कि भाई अभिषेक फैंस नहीं है या अभिजादी फैंस नहीं है तो वो देखे नहीं। भाई सब लोग देख ही लेते हैं, चाहे अभिजादी फैंस हो या कोई भी हो। आखिर में एंटरटेनमेंट से ही मतलब होता है, चाहे कोई भी करे। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, एक हेट और एक सपोर्ट। जो एवेंजर्स हेट करते हैं खानजादी को और जो अभिजादी या खानजादी फैंस हैं जो प्यार करते हैं अभिषेक को, ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। जब यहाँ से खानजादी फैंस आपको प्यार दे रहे हैं तो रख लो, इज्जत से मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिलता और आप लक्की लोग हैं जो कि मिल रहा है। ये हर किसी की बात नहीं कर रहा मैं, अभिषेक फैंस खानजादी फैंस भी हैं। लेकिन कुछ एवेंजर्स अपने आप को जो बोल रहे हैं कि भाई ये फेम के लिए खानजादी ने पीछा कर रखा है अभिषेक का, कितने घटिया सोच है तुम लोगों की। भाई वो प्रोफेशनल लोग हैं और वो अभी तो रील बनाई है, अभी तो गाना भी करेंगे। वो तो यह है कि इन्हें ऑफर नहीं मिल रहा है, नहीं तो फिल्म भी करेंगे साथ में। जिसकी जलनी है वो जलता रहेगा और उसका कुछ हो भी नहीं सकता। उसकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भरी पड़ी है और उसका कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे ईशा की, ईशा का जो रिसेंट इंटरव्यू आया है, बिल्कुल अभी अभी आपने एक रिपोर्टर को देखा होगा जो इंटरव्यू ले रहा है, थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है समर्थ के बारे में। जब उसने सवाल पूछा तो भाई बंदी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे खुशियां मनाओ यार, मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रैंप वॉक किया है। क्योंकि समर्थ का नाम लेने से सिंपैथी किसको मिलेगी, समर्थ को मिलेगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हेट मिल रहा है, अब सबसे ज्यादा हेट मिल रहा है इस टाइम ईशा को। हाँ, अगर अभिषेक के बारे में बातचीत करनी होती, किसी और स्टार के बारे में बातचीत करनी होती तो ये रेडी टू प्रिंट है। लेकिन समर्थ के बारे में बातचीत नहीं करनी। भाई समर्थ बंदा ऐसा है, उसको सिंपत्ति ना घर के अंदर चाहिए थी और ना ही बाहर चाहिए, नहीं तो कई बार वो आ जाता, स्टेटस ऐसे डालता, कई बार इंटरव्यू ऐसे दे देता। एक ही इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने क्लियर कर दिया है कि वो सिंपत्ति ले सकता था इस चीज़ की, वो भी शायरियाँ कर सकता था। क्या उसने शायरियाँ नहीं की थी बिग बॉस के अंदर? सिंपत्ति तो ये भी ले सकता था, लेकिन वो ऐसा बंदा है ही नहीं। तो उससे कुछ नहीं चाहिए ईशा, बस तू ये लड़कों की ज़िंदगी खराब करना बंद कर दे।
और मुझे तो दया आती है ईसा के उन फैंस पे, ज़्यादातर पे नहीं, उन फैंस पे जो कि ईसा का अब भी सपोर्ट करते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये लेटेस्ट उसका चेहरा है जो अभी अभी एक छोटी क्लिप वायरल हो रही है उसके इंटरव्यू की, भाई कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, खुशियाँ मनाओ। कोई लड़की ब्रेकअप के बाद खुशियाँ कैसे मना सकती है? अगर आपको उसमें इतनी कमियाँ नज़र आ रही हैं तो ऐसी वो कौन सी खूबी थी जो आप उसके साथ में थी? कोई ना कोई तो आपने उसमें खूबी भी देखी होगी ना, जो आप प्यार मोहब्बत आई लव यू वगैरह ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार थे। किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं किया होगा, आप जैसी हो किसी कोई ज़बरदस्ती आपसे कर भी नहीं सकता। तो अभी उसमें 10 कमियां नज़र आ रही हैं। तो खैर आज खुशी का मौका है और अभिजाती फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो उसमें मैं खलल डालना नहीं चाहता, लेकिन ईसा से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस इंटरव्यू को लेकर। वो इसको पोलाइटली तरीके से अवॉइड कर सकती थी, लेकिन उसने जो एक एक्टिंग करने की कोशिश की है, ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की है कि खुशियाँ मनाओ, तो लग ऐसा रहा है जैसे वो जले पे नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है। खैर ये मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ईशा मालविया से।